नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल के बारे में। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल हमें क्या बताता है? अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो वो क्या होती है? रजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। रजिस्टर्स को कब कहा जाएगा कि वो पैरेलल में कनेक्टेड है? अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस ईच ऑफ देम वो सेम हो, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है हर एक रजिस्टर के अक्रॉस अगर हम देखेंगे तो वो सेम हमें मिलेगा। और ये किसके बराबर होगा? जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जैसे मान लीजिए अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस आपने V अप्लाई किया तो हर एक रजिस्टर के अक्रॉस अगर आप देखेंगे तो आपको ये V ही मिलेगा। जैसे इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक सर्किट ले लेते हैं और यहाँ पर 3 रजिस्टर्स ले लेते हैं। ये R1 ले लिया हमने, ये R2 ले लिया और ये R3 रजिस्टर ले लिया। और यहाँ पर हम एक बैटरी लगा देते हैं जिसके थ्रू हम सप्लाई लेंगे सर्किट में। और मान लेते हैं कि जो I करंट है वो फ्लो करेगा यहाँ से। अब जो I करंट फ्लो करेगा, देखिए यहाँ पर उसको 3 पाथ मिल जाते हैं क्योंकि 3 रजिस्टर हमने यूज किए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर उसको डिफरेंट पाथ मिल जाते हैं। हम मान लेते हैं कि I1 है, ये I2 यहाँ से जाएगा और I3 करंट यहाँ से जाएगा। यानी कि जो टोटल करंट की बात करें वो किसके बराबर होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि इसको 3 पाथ यहाँ पर मिल गए हैं। इसीलिए जो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं, अगर हमें सर्किट का ओवरऑल जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कह लीजिए या ओवरऑल रेजिस्टेंस कह लीजिए, अगर वो डिक्रीज करना हो तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन का कहां पर यूज किया जाता है? अगर जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है सर्किट का हमें इंक्रीज करना हो, तो यहाँ पे डिक्रीज करना हो तब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, क्योंकि करंट को कई सारे पाथ मिल जाते हैं तो इतना रेजिस्टेंस उसको नहीं मिलता। तो इसलिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस यहाँ पर डिक्रीज होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। तो यहाँ पर टोटल करंट हो गया I1, I2 और I3 के बराबर। और यहाँ पर अगर हम V की वैल्यू को निकालते हैं, V की वैल्यू वो क्या आ जाएगी हमारे पास? I1 R1 आ जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर सेम है। V को आप I2 R2 लिख सकते हैं और V को ही आप I3 R3 लिख सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम है अक्रॉस ईच रजिस्टर। यहाँ से I1 की वैल्यू को निकाल लेते हैं तो ये क्या आ जाएगी? V by R1। यहाँ से I2 की वैल्यू को निकाल लेते हैं, ये V by R2 आ जाएगी। और यहाँ से I3 की वैल्यू को निकालेंगे तो V by R3 आ जाएगी। अभी I1, I2, I3 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये क्या आ गई हमारे पास? V by R1, ये आ गई हमारे पास V by R2 और ये आ गई V by R3। अब ये जो टोटल I है, अगर हम इसी के इक्विवेलेंट एक और सर्किट बना लें, इस तरह का इक्विवेलेंट सर्किट हमने बना लिया कि हम मान लेते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस V हमने अप्लाई किया है, I करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पर रेजिस्टेंस हम RP लिख लेते हैं। इन तीनों रेजिस्टेंस के इक्वल वैल्यू का एक ही रेजिस्टेंस ले लिया, RP हमने ले लिया। तो इस केस के लिए जो हमारा I आएगा वो क्या जाएगा? V by RP, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारा सेम है, V by RP आ जाएगा। अब ये अगर आप इसको सोल्व करते हैं, V तो दोनों तरफ सेम है, यहाँ से भी V कॉमन ले सकते हैं, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 1 by RP इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए रजिस्टर के। अब यहाँ पर अगर हम रेसिप्रोकल देखें, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए हमने एक इक्विवेलेंट सर्किट लिया था, यहाँ पे जो RP लिया था इन तीनों की वैल्यू के बराबर, तो इसका रेसिप्रोकल देखिए किसके बराबर है? इंडिविजुअल जो इनका सम है 1 by R1, यानी कि इनका जो रेसिप्रोकल का सम है 1 by R2 1 by R3, तो इसके बराबर आ जाता है। ये फॉर्मूला तो आप इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। अब इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रेजिस्टेंस इन पैरेलल जब आप लेते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, तो वो कौन कौन से हैं चलिए वो जान लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास, पहला पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। जो ईच रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम होगा तीनों के। अगर आप 3 ले रहे हैं तो तीनों पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, और वो किसके बराबर होगा? जो आपने अप्लाई किया है पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे कि V हमने अप्लाई किया था। दूसरा पॉइंट, करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर। इसका क्या मतलब है कि जो करंट है थ्रू ईच रजिस्टर, अगर हम I1 की बात करें तो वो क्या था हमारा? V by R1 के बराबर था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो I1 है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसी जो रजिस्टर आपने लिया R1 उसके। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर। थर्ड पॉइंट ले लेते हैं, टोटल करंट थ्रू पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल करंट थ्रू द वेरियस रजिस्टर। यानी कि जो टोटल करंट है
I की अगर हम बात करें तो वो I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा। तो थ्रू पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल करंट थ्रू द वेरियस रजिस्टर। R1 से कितना करंट जा रहा था I1, R2 से कितना जा रहा था I2 और R3 से कितना जा रहा था I3। तो ये हमारा टोटल करंट होगा थ्रू पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो कि इनके इक्वल होगा। रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि जो रेसिप्रोकल था टोटल रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, वो इक्वल टू होता है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी कि 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में इज लेस देन होगा द लीस्ट रेजिस्टेंस यूज्ड इन द सर्किट, यानी कि जो हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का वो कम होता है अगर हम सबसे कम रेजिस्टेंस देखें जो हमने सर्किट में यूज किया है। तो इस तरह से ये सारे पॉइंट जो हैं हमें रेजिस्टेंस इन पैरेलल के केस में याद रखने हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।